हेलो दोस्तों, अमेजॉन प्राइम पर इनविंसिबल का थर्ड सीजन का एपिसोड 1 फरवरी 6, 2025 को स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले इनविंसिबल का थर्ड सीजन का एपिसोड 1 स्टार्ट हो, हम इस वीडियो में इनविंसिबल के सीजन 1 का रिकैप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इनविंसिबल के सीजन 2 का रिकैप करेंगे। इनविंसिबल का सीजन 1 स्टार्ट होता है जब सुपर विलेन मॉलर ट्विंस शहर पर हमला करते हैं और तबाही मचाते हैं। उस तबाही को रोकने के लिए गार्डियंस ऑफ द ग्लोब आ जाते हैं। गार्डियंस ऑफ द ग्लोब उस यूनिवर्स की जस्टिस लीग जैसी है जिसके मेंबर्स है इमॉर्टल, जिसके पावर्स डीसी कॉमिक्स के सुपर विलेन वैंडल सैवेज के एक समान है, वॉर वुमेन जो वंडर वुमेन जैसी अमेजोनियन है, डार्क विंग जो बैटमैन का काउंटर पार्ट है, गोस्ट गर्ल और मार्शियन मैन जिसकी सुपर पावर्स मार्शियन मैन हंटर जैसे है, और एक्वेरियस जो एक्वामैन का काउंटर पार्ट है अगर वो असलियत में मछली होता तो। फिर इंट्रोडक्शन होता है हमारे शो के विल्टरमाइट जिसका नाम ओमनीमैन है। ओमनीमैन इस यूनिवर्स में सुपरमैन का काउंटर पार्ट है। गार्डियंस ऑफ द ग्लोब और ओमनीमैन इजीली मॉलर ट्विंस को हरा देते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। फिर इंट्रोडक्शन होता है हमारे स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट मार्क ग्रेसन से। मार्क ग्रेसन ओमनीमैन और डेबी का बेटा है। मार्क एक नॉर्मल लाइफ जीता है और मार्क को 17 साल की उम्र तक कोई भी विल्टरमाइट वाले पावर्स नहीं आते हैं। ओमनीमैन इस बात से फ्रस्ट्रेटेड होता है कि मार्क को अभी भी कोई पावर्स नहीं मिले हैं, लेकिन एक दिन जब आता है तब मार्क को विल्टरमाइट वाले पावर्स आ जाते हैं जिसमें सुपर स्पीड होता है, सुपर स्ट्रेंथ होता है और फ्लाइट होता है। ओमनीमैन मार्क को अपने पावर्स यूज करने के लिए ट्रेन करता है। मार्क अपने पावर्स को टेस्ट करने के लिए एक होममेड कॉस्ट्यूम पहनता है और अपने पहले विलेन से लड़ता है। वो विलेन का पावर होता है स्टोन में बदलना। उस विलेन का नाम टाइटन है। मार्क इजीली उस विलेन को हरा देता है। ओमनीमैन मार्क को जब अपने होममेड कॉस्ट्यूम में देखता है तो वो कहता है यू लुक रिडिकुलस। फिर ओमनीमैन मार्क को अपने टेलर के पास ले जाता है जो उसके लिए येलो और ब्लू कलर्ड कॉस्ट्यूम बनाता है। मार्क अपने नए येलो और ब्लू कॉस्ट्यूम में किल कैनन नाम सुपर विलेन से लड़ता है और किल कैनन को इजीली हरा देता है। मार्क किल कैनन को हराने के बाद पहले बार अपना सुपर हीरो नाम कहता है कि उसका नाम है इनविंसिबल। एक रात गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के सब मेंबर्स को अपने बेस पे बुलाया जाता है, लेकिन जब गार्डियंस ऑफ द ग्लोब अपने बेस में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ओमनी मैन ने उन सबको एक जगह मार डालने की साजिश रची है। गार्डियंस ऑफ द ग्लोब ओमनी मैन से बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन ओमनी मैन उन सब पर भारी पड़ जाता है और ओमनी मैन उन सबको ब्रूटली और ट्रेजिकली मार देता है। गार्डियंस ऑफ द ग्लोब से बैटल करने की वजह से ओमनी मैन भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अपने जख्मों और घाव के वजह से ओमनी मैन गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के डेड बॉडीज के पास बेहोश हो जाता है। ओमनी मैन पूरे दुनिया के सामने एक ऐसा पिक्चर पेंट करता है कि कोई सुपर विलेन ने ओमनी मैन और गार्डियंस ऑफ द ग्लोब पर अटैक किया, लेकिन गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के सब मेंबर्स मारे गए और ओमनी मैन उस अटैक का एक लौता सर्वाइवर था। ओमनी मैन जब हॉस्पिटल में रिकवर हो रहा था तब अर्थ पे फ्लैक्सेंस ने अटैक किया। तब इंट्रोडक्शन होता है टीम का जिसके मेंबर्स है एटम ईव जिसका पावर है मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट करना, डुप्लीकेट जो अपने क्लोन्स बना सकती है, रेक्सप्लोड जिसका क्वर्क एक्सप्लोजन है, रोबोट जो एक प्रोग्राम एंड्रॉइड लगता है लेकिन वह एक डिफॉर्म बेबी से कंट्रोल होता है। टीम को हेल्प करने इनविंसिबल आता है। इस वजह से फ्लैक्सेंस रिट्रीट कर लेते हैं अर्थ इन्वेजन से क्योंकि वह ओल्ड एज से जल्दी मर रहे होते हैं। टाइम फ्लैक्सेंस डिमेंशन में बहुत डिफरेंटली मूव होता है जो अर्थ में नहीं होता, जिस वजह से फ्लैक्सेंस फास्ट बूढ़े हो जाते हैं और बहुत जल्दी अर्थ पर मर जाते हैं। नेक्स्ट डे जब मार्क कॉलेज जाता है तो वह एटम ईव को कॉलेज में रिकॉग्नाइज कर लेता है। एटम ईव एक सुपर हीरो एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी। उसकी माँ जिस वजह से चाइल्ड बर्थ में मर गई, इस वजह से एक नई फैमिली ने एटम ईव को अडॉप्ट कर लिया था। एटम ईव को स्कूल ऑफ द गिफ्टेड में भेजते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि एटम ईव के पास मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट करने का पावर है। एटम ईव अपने पावर से क्राइम फाइटिंग करती है जहाँ पर उसे डॉक्टर ब्रैंडीवर्थ से अपने ट्रू ओरिजिन का पता लगता है। ईव अपने सिबलिंग से बैटल करती है। ईव को पता चलता है कि उसके सिबलिंग्स अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स है जो एक इविल साइंटिस्ट ने बनाया है। ईव को पता चलता है कि उसकी असली माँ अभी भी जिंदा है और इविल साइंटिस्ट ने उसकी असली माँ को यूज किया है और एक्सपेरिमेंटल क्लोन्स बनाने के लिए। इविल साइंटिस्ट ईव की माँ और डॉक्टर ब्रैंडीवर्थ को मार डालते हैं। इस वजह से ईव गुस्से में आके इविल साइंटिस्ट को मार देती है। एटम ईव टीम को ज्वाइन करती है। मार्क और ईव टीम के बेस पर जाते हैं और प्रॉपर्ली टीम के सब मेंबर से इंट्रोड्यूस होते हैं। सीसेल और जेडीए गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तब हमारा इंट्रोडक्शन होता है डीमन डिटेक्टिव डेमियन डार्कब्लड से जो नोलन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। फ्लैक्सेंस सेकेंड टाइम अर्थ को इन्वेट करते हैं, लेकिन टीम फ्लैक्सेंस के इन्वेजन को रोक देती है और टीम फ्लैक्सेंस को हरा देती है, जिसके वजह से फ्लैक्सेंस वापस अपने डिमेंशन के अंदर भाग जाते हैं। ओमनी मैन रिकवर हो जाता है और अपने बेटे मार्क का सुपर हीरो ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। फ्लैक्सेंस तीसरे टाइम अर्थ को इन्वेट करते हैं, लेकिन इस बार ओमनी मैन उनके लिए तैयार होता है। ओमनी मैन फ्लैक्सेंस को पहले अर्थ पे हराता है, फिर ओमनी मैन फ्लैक्सेंस के डिमेंशन में जाता है और उनके प्लैनेट को तबाह कर देता है। फ्लैक्सेंस के प्लैनेट को तबाह करने के बाद ओमनी मैन अर्थ पर वापस आ जाता है और गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के मेंबर्स के फ्यूनरल के टाइम एक स्पीच देता है कि वो अकेला ही अर्थ का संरक्षक है। ओमनी मैन अर्थ की रक्षा करने की शपथ खाता है। डेमियन डार्कब्लड ओमनी मैन को इन्वेस्टिगेट करता है और उस पर इल्जाम डालता है कि ओमनी मैन ने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का मर्डर किया है। गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की मौत की वजह से सीसिल रोबोट को लीडर बनाता है और रोबोट को एक टास्क देता है कि नए मेंबर्स गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के लिए
इलेक्ट करे। रोबोट्स गार्डियन ऑफ द ग्लोब के नए मेंबर्स इलेक्ट करने के लिए नया ऑडिशन रखता है, जिसमें सिलेक्ट होते हैं मॉन्स्टर गर्ल, रेक्सप्लोड, ब्लैक सैमसन, श्रिंकिंग रे और डुप्लीकेट। एटम ईव को भी गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का मेंबरशिप मिलता है, लेकिन एटम ईव गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के मेंबरशिप को छोड़ देती है क्योंकि रेक्सप्लोड ने डुप्लीकेट के साथ रिलेशनशिप रख के एटम ईव को चीट किया था। मार्क अपनी कॉलेज फ्रेंड एम्बर को फर्स्ट डेट के लिए घर पर बुलाता है, लेकिन सीसेल मार्क को असाइनमेंट पे बुला लेता है। मार्क एटम ईव के साथ जाता है डॉक्टर साइजमी की तबाही को रोकने के लिए। मार्क और एटम ईव मिलकर डॉक्टर साइजमी की तबाही को रोक देते हैं और सिटी को बचा लेते हैं। मार्क घर पे आके अपनी नए गर्लफ्रेंड एम्बर से एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करता है। मॉलर ट्विंस प्रिजन से एस्केप कर लेते हैं और उसके पीछे मास्टरमाइंड गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का लीडर रोबोट होता है। डेमियन डार्कब्लड ओमनी मैन को कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिगेट करता है, जिसकी वजह से डेबी को भी डर लगता है कि ओमनी मैन ने क्या गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का असलियत में मर्डर किया है और ओमनी मैन इस चीज में इन्वॉल्व है। ओमनी मैन मार्क के ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है और ओमनी मैन डेमियन डार्कब्लड को वार्न करता है कि उसकी पत्नी डेबी और उसके बेटे मार्क से दूर रहे। नोलन और डेबी का रिलेशनशिप डेबी की सस्पेशन की वजह से और टेंस हो जाता है। इस वजह से नोलन डेबी को डेट पे ले जाता है अपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सुधारने के लिए। मार्क एस्ट्रोनॉट्स के साथ मार्स के मिशन पे जाता है। मार्क का मिशन होता है कि एस्ट्रोनॉट्स को सब मार्शियन की स्पीशीज से प्रोटेक्ट किया जाए। मार्स पर मार्शियन एम्परर सब एस्ट्रोनॉट्स को डेथ सेंटेंस देता है। मार्शियन एम्परर रीजन देता है कि अगर एस्ट्रोनॉट्स ज्यादा टाइम तक मार्स पे रहेंगे तो एक पैरासिटिक क्रिएचर जिसका नाम सेक्विड है वो उन्हें इन्फेक्ट कर देगा और अपना होस्ट बना लेगा। इनविंसिबल मार्शियन एम्परर की बात नहीं मानता है और एस्ट्रोनॉट्स को मार्शियन से बचाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को लेके पहले स्पेसक्राफ्ट में डाल देता है। इनविंसिबल फिर स्पेसक्राफ्ट को उठा के मार्स से बाहर फ्लाई करता है और अर्थ में सेफली लैंड करता है। फिर एक नया फैक्ट पता चलता है कि मार्शियन ने एक एस्ट्रोनॉट का रूप धारण कर लिया है और असली एस्ट्रोनॉट अभी भी मार्स पर है और सेक्विड ने उसे कंट्रोल करके अपना होस्ट बना लिया है। अर्थ पर सीसेल को पता चलता है कि ओमनी मैन ने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का मर्डर किया है, लेकिन सीसेल यह जानना चाहता है कि ओमनी मैन ने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का क्यों मर्डर किया। सीसेल इस केस के इन्वेस्टिगेशन में अपना रिसर्च कंटिन्यू रखता है। अर्थ पर टाइटन नाम का सुपर विलेन उसके बॉस मशीन हेड के लिए काम कर रहा है क्योंकि उसे मशीन हेड को भारी कर्जा चुकाना है। टाइटन इनविंसिबल को कांटेक्ट करता है और उसे मशीन हेड का लोकेशन भिजवाता है और उसके साथ प्लान बनाता है कि कैसे मशीन हेड से डील करे। टाइटन और इनविंसिबल टीम अप करते हैं मशीन हेड के अगेंस्ट, लेकिन मशीन हेड का एक असैसिन जिसका नाम बैटल बीस है इनविंसिबल की बुरी तरह पिटाई करता है। नए गार्डियंस ऑफ द ग्लोब उस टाइम पे इनविंसिबल को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैटल बीस इतना स्ट्रांग होता है कि वो उन सबकी पिटाई करता है और उन सबको हरा देता है। ये सीन ऐसा लगता है जैसे किंग पिन ने थैनोस को अपॉइंट किया है स्पाइडरमैन के प्रॉब्लम से डील करने के लिए। डेबी को डेमियन डार्कलिंग का जर्नल मिलता है अपने घर से जिसे वो इन्वेस्टिगेट करती है। डेबी ओमनी मैन के सूट को डॉक्टर रोजनबाउंड जो ओमनी मैन का टेलर है उसके पास ले जाती है। जब एग्जामिनेशन होता है सूट का तो पता चलता है कि ओमनी मैन ने ही असलियत में गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का मर्डर किया है। इनविंसिबल कॉलेज कैंपस में एक साइबॉर्ग से लड़ता है और उसका फ्रेंड विलियम उसकी रियल आइडेंटिटी पहचान लेता है कि इनविंसिबल की रियल आइडेंटिटी उसका बेस्ट फ्रेंड मार्क है। एम्बर मार्क के बार बार गायब होने की वजह से मार्क से ब्रेकअप कर लेती है। मार्क एम्बर को अपनी असली आइडेंटिटी बताता है कि मार्क असलियत में एक सुपर हीरो इनविंसिबल है। इसका एम्बर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है और एम्बर मार्क को चले जाने को बोलती है और अपना ब्रेकअप कंटिन्यू करती है। इस वजह से मार्क थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है। ओमनी मैन और डेबी का झगड़ा होता है और डेबी कहती है कि उसे पता है कि ओमनी मैन ने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का मर्डर किया है। ओमनी मैन इस इल्जाम को इग्नोर करने के लिए घर से बाहर चले जाता है। ओमनी मैन के जाने के बाद डोनाल्ड डेबी को सीसेल के पास जीडीसी के हेडक्वार्टर्स में ले जाता है। डेबी सीसेल को यह बताती है कि ओमनी मैन ने ही गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के मेंबर्स का मर्डर किया है। सीसेल यह कहता है कि उसे ऑलरेडी यह बात पता है। दूसरी तरफ मॉलर ट्विंस जेल से बाहर निकलकर खुद को सक्सेसफुली क्लोन कर लेते हैं। मॉलर ट्विंस अपने टेक्नोलॉजी से रोबोट के लिए एक क्लोन बनाते हैं जिसमें रोबोट अपना कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर सके। यह क्लोन रोबोट के एक कलीग रेक्सप्लोड का क्लोन है। रोबोट ने यह क्लोन इसलिए बनाया है क्योंकि वह मॉन्स्टर गर्ल को लाइक करता है और वह मॉन्स्टर गर्ल को डेट करना चाहता है। ओमनी मैन जब घर पर वापस आता है तब वह देखता है कि जीडीसी के सब लोग उस पर स्पाई कर रहे हैं। इस वजह से वह जीडीसी के सब सोल्जर्स और स्पाई को मार डालता है। सीसेल एरियल स्ट्राइक यूज करता है ओमनी मैन को मार डालने के लिए, लेकिन नाकामयाब हो जाता है। रोबोट मॉलर ट्विंस की मदद से इमॉर्टल को रिवाइव कर देता है। इमॉर्टल जिंदा होने के बाद सीधा ओमनी मैन की तरफ फ्लाई करता है ओमनी मैन को मार डालने के लिए। ओमनी मैन इमॉर्टल को ब्रूटली मार डालता है। ये हॉरिफाइंग सीन पूरे लाइव टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट होता है, जिस वजह से पूरी दुनिया ओमनी मैन का असली चेहरा देख लेती है। ओमनी मैन मार्क को अपनी सच्चाई बताता है कि ओमनी मैन अर्थ को बचाने नहीं आया है, बल्कि ओमनी मैन विल्ट्रामाइट एम्पायर के लिए काम कर रहा है और अर्थ को कॉन्कर करने आया है। ओमनी मैन मार्क को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क मना कर देता है कि वह विल्ट्रामाइट एम्पायर को ज्वाइन नहीं करेगा, वह धरती की विल्ट्रामाइट एम्पायर से रक्षा करेगा। ओमनी मैन अपनी वाइफ को पेट बोलता है, जिस वजह से मार्क और डेबी दोनों का दिल टूट जाता है। मार्क और ओमनी मैन बेटे और बाप के बीच में घमासान लड़ाई होती है। ओमनी मैन अपने बेटे मार्क को अपने बैटल एक्सपीरियंस की वजह से बहुत इजीली डिफीट कर देता है। ओमनी मैन उससे पहले अपने बेटे को मार दे। ओमनी मैन को एक फ्लैशबैक आता है जब मार्क एक छोटा बच्चा था और मार्क के बेसबॉल का गेम जीतने की वजह से ओमनी मैन उसे प्यार से उठाता है। ओमनी मैन को फ्लैशबैक की वजह से यह रियलाइजेशन होता है
कि ओमनी मैन अभी भी अपने बेटे मार्क से प्यार करता है और वो उसे नहीं मार सकता है। ओमनी मैन लास्ट बार मार्क को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि 500 साल के बाद उसके पास क्या रहेगा। मार्क ओमनी मैन को इस बात पे जवाब देता है कि I'll still have you dad। ओमनी मैन अपने गिल्ट में और रियलाइजेशन में कि उसने उसके बेटे के साथ क्या कर दिया है, ओमनी मैन अपने बेटे की जान को स्पेयर कर लेता है और अर्थ के बाहर चले जाता है। पूरी दुनिया को ओमनी मैन की सच्चाई पता चलती है। इस वजह से सीसेल और डेबी अपना इमेज बचाने के लिए नोलन का फेक डेथ अनाउंस करते हैं। मार्क एलन द एलियन से बात करता है और यह बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। एलन मार्क को बताता है कि अर्थ में एक विल्ट्रोमाइट घुसपैठ है, लेकिन मार्क एलन को बताता है कि वो विल्ट्रोमाइट घुसपैठ कोई नहीं लेकिन उसके डैड है और वो अब अर्थ छोड़कर जा चुके हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। एलन मार्क को बताता है कि कोलिशन ऑफ प्लैनेट्स विल्ट्रोमाइट के एम्पायर के अगेंस्ट वॉर लड़ रही है और उनका ऑब्जेक्टिव है पूरे गैलेक्सी को विल्ट्रोमाइट एम्पायर से बचाना। एलन मार्क को ऑफर देता है कि मार्क उसे ज्वाइन कर ले, लेकिन मार्क रिफ्यूज करता है और कहता है कि उसे अर्थ पर अपना कॉलेज फिनिश करना है। इनविंसिबल का सीजन 1 इस सीन से एंड होता है कि मॉलर ट्विंस फिर से कैप्चर हो जाते हैं और इमॉर्टल जिसको ओमनी मैन ने मार दिया था वो अभी भी जिंदा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पर बटन दबाएं।